अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू बिजनेस स्कूल। मंजूर वकास एक दफ़ा फिर से एक नए बिजनेस आइडिया के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करने जा रहे हैं सर्विस स्टेशन के बिजनेस के बारे में। कार वाश, मोटरसाइकिल वाश, ट्रैक्टर वाश वगैरह वगैरह वगैरह। ये एक बेहतरीन कारोबार है, कम बजट से शुरू होने वाला कारोबार है और गर्मी सर्दी हर मौसम में चलने वाला कारोबार है। और इसमें जो प्रॉफिट रेशो है वो आपकी समझ से भी बाहर है। बहुत ज़्यादा बेहतरीन चलने वाला कारोबार है। तो इसके बारे में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि इस पर कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, वो जो रैंप सा होता है जिस पे आके गाड़ियाँ धोते हैं वो कितने का बनेगा, उस पर कितनी इन्वेस्टमेंट होगी। हम ज़्यादा जैक वगैरह वाले और हाइड्रोलिक जो स्टेशन हैं आजकल जदीद तरीन, आज उनके बारे में बात नहीं करने वाले। आज हम बात करने वाले हैं एक छोटे से बजट से शुरू होने वाला है सर्विस स्टेशन की, पानी सर्विस जो होती है। किसी दिन बड़े सर्विस स्टेशन के बारे में बात करेंगे। मैंने वहाँ पे विज़िट किया और वहाँ से जो मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की वो इन्फॉर्मेशन आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिए होती है जगह दरकार होती है। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये इसमें कितना प्रॉफिट है, ये सारी बातें भी देखेंगे जो लाजमी है। सबसे पहले हम बात करेंगे जगह की। इसके लिए हमें जगह चाहिए 2 मरले तकरीबन। 2 मरले आप ख़रीद भी सकते हैं और रेंट पे भी ले सकते हैं। अगर तो आप ख़रीदने की बात करें तो अब ये डिपेंड करेगा कि आपके इलाके में, ये जहाँ से आप जगह लेना चाहते हैं वहाँ पे क्या रेट है। 50,000 है, लाख है, 2 लाख है, 4 लाख है, 6 लाख है, 10 लाख है। ये जगह पे डिपेंड करेगा कि उस पे जगह का क्या रेट है। लेकिन आप इस जगह को लीज़ पे भी ले सकते हैं, रेंट पे ले सकते हैं, माहाना रेंट दें और या ठेका एक दफ़ा ही कर लें कि जनाब इतना हम ठेका देंगे आपको एनुअली, ये जगह आप हमें दे दें। तो ये आप पे डिपेंड करेगा। लेकिन जिसके साथ भी करिएगा अपनी लीगल डॉक्यूमेंटेशन जो है वो पूरी रखिएगा, क्योंकि आपने इस पे इन्वेस्टमेंट करनी है और इसको फिर रेगुलर लेके चलना है। ये आपने महीना 2 महीने 4 महीने तो करना नहीं है। इस पे जो आपने खर्चा करना है उससे आपने लंबा अरसा तक प्रॉफिट कमाना है, पैसा कमाना है। तो ये आप अपनी अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेशन कर लें, लिख पढ़ कर लें, कॉन्ट्रैक्ट कर लें कि इतना अरसा भाई हम आपको ये ज़मीन देने वाले नहीं हैं, रेंट ही देंगे या लीज़, जो भी आप कर लें वो आप पे डिपेंड करेगा। अच्छा, 2 मरले जगह रिक्वायर्ड है। अब इसमें हम देख लेंगे कि आप रेंट पे लेंगे, रेंट पे भी फिर डिफरेंट रेंट आ जाते हैं। अभी मैं अगर जगह कोई लेके खींची रखूँ तो बात लंबी हो जाएगी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब इस सर्विस स्टेशन को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा कुछ मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो ये सिंपल जो रैंप है ये बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो ईंटें चाहिए होंगी। ईंटें 2000 ईंटें हमारी लगेंगी। इस वक्त जो रेट चल रहा है ईंटों का 5000 रुपये से लेकर 7000 रुपये तक डिफरेंट इलाकों में डिफरेंट रेट है। कहीं पे 5000 है, कहीं पे 5500, 6000, 6500, 7000 तक हो सकता है, कहीं इससे भी ज़्यादा रेट हो। लेकिन मेरे इलाके में जो रेट चल रहा है वो मैंने आपको बता दिया। तकरीबन 6000 रुपये हम इसका लगा लेते हैं ईंटों का, 1000 ईंट का, और 2000 ईंटें हमारी आएंगी 12000 रुपये में। इसके लिए हमें चाहिए होगी मिट्टी की एक ट्राली। अमूमन 500 से 700 रुपये में मिट्टी की ट्राली डाल देते हैं, आपको मिल जाती है। मिट्टी से हम नीचे डालेंगे, लेवल करेंगे और उसके ऊपर हम ईंटें लगाएंगे। और इस पे हमारा जो सीमेंट खर्च होने वाला है, सीमेंट की हमारी 5 बोरियां इस पे लग जाएंगी। ये खुला खुला हिसाब है। 5 बोरियां तकरीबन 525, 550, 580, 600 ये रेट चल रहा है। हम 600 ही लगाएंगे। इस तरह से 5 बोरियां हमारी 3000 रुपये में सीमेंट की आ जाएंगी। इसके अलावा हमें चाहिए होगी रेत की आधी ट्राली या 3 रेडियां जो हैं ये तकरीबन इस पे लगेंगी। तो रेत की जो इस वक्त यहाँ से एक रेडी मिल रही है वो 600 रुपये की मिल रही है। अब आपके इलाके में 300 की भी हो सकती है और 900 की भी हो सकती है। ठीक है, मैं 600 का हिसाब लगाऊंगा तो 1800 रुपये की हमें 3 रेडियाँ रेत की मिल जाएंगी। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होगी बजरी जो है तकरीबन 10 फुट इसमें लग जाएगी। इससे ज़्यादा भी लग सकती है कुछ ना कुछ। तो 42-44 रुपये बजरी का रेट है हमारे यहाँ। 50 रुपये हम इसका रेट रखेंगे। तकरीबन 500 से 700 रुपये जो है हम बजरी के मद में रख लेंगे। अब हम आते हैं इसकी मजदूरी की तरफ। इस पे 1 मिस्त्री और 2 मजदूर लगेंगे और ये 2 से 3 दिन में तैयार कर देंगे। तो आपका जो ये ठेका अगर आप कर लें किसी के साथ तो भी आपका 10 से 15 हज़ार रुपये में ठेका हो जाएगा और वो आपको तैयार कर देंगे, सिर्फ मजदूरी। बाकी रॉ मटेरियल जो है इसको बनाने के लिए वो आपका अपना होगा। 15,000 रुपये हमने मजदूरी की मद में रख लिए। इस तरह से हमारा ये टोटल बजट जो बन रहा है
ये मैंने लिखा है यहाँ पे तकरीबन 32,800 रुपये सिर्फ उस रैंप की तैयारी में है। उस रैंप के साथ आपको मोटर लगानी है, टैंकी रखनी है और प्रेशर के लिए हाइड्रोलिक पंप भी आपने लगाना है, पाइप लेना है। इन चीज़ों पे हमारा जो हमने खर्चा लिखा है तकरीबन 28,000 रुपये से 30,000 रुपये तक आपका खर्चा हो जाएगा। 30,000 रुपये का हमारा ये खर्चा हुआ, 30-32,000 का वो हुआ तकरीबन 60 से 62-64,000 रुपये में 65,000 या 70,000 लगा लें। 70,000 रुपये में आपका ये रैंप और मोटर, टैंकी, हाइड्रोलिक पंप, सारी चीज़ें तैयार है, आपका सेटअप तैयार है। अब इसको आप मज़ीद बेहतर भी कर सकते हैं। इसके ऊपर आप दुकान खड़ी कर लें तो वो आपकी मर्ज़ी है, मतलब कि 4 दीवारी कर रहे हैं, छत डाल लें ऊपर, तो उससे ये होगा कि आप छत के ऊपर बेशक अपना घर बना लें। उसके अलावा इसमें आपका मोटर पंप वगैरह भी अंदर सेफ हो जाएगी। लेकिन उस दुकान को बनाने पे आपका लाख से 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए तक का खर्चा बढ़ जाएगा। ये अब दोनों आपके पास चॉइसेस हैं। आप उसके ऊपर छत डालना चाहते हैं दीवारें खड़ी करके, या सिर्फ रैंप बना के ही अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं। तो सारे अखराजात हमने काउंट कर लिए। अब हम बात कर लेते हैं आमदन की। आमदन कितनी हो सकती है, कितनी एक्सपेक्टेड आमदन है। जहाँ से मैंने सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की उनके मुताबिक कितने मोटरसाइकिल आते हैं, उनके पास मोटरसाइकिल का रेट क्या है, गाड़ियाँ कितनी आती हैं, गाड़ी का रेट क्या है, ट्रैक्टर का रेट क्या है, और उस पर जो बिजली का बिल वगैरह आ जाता है वो कितना आता है। तो वहाँ पे मैं जितनी देर खड़ा रहा हूँ मोटरसाइकिल तो आते ही रहे हैं। मैंने आपको वीडियो पे भी दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे मोटरसाइकिल 3-4 तो रैंप पे खड़े हैं और पीछे भी लाइन लगी हुई थी मोटरसाइकिलों की। ठीक है, तो मोटरसाइकिल का जो ये सर्विस का ले रहे हैं चार्जेस, 100 रुपये चार्जेस ले रहे हैं मोटरसाइकिल को धोने की। अब आप चलें वो बाद में बात कर लेते हैं। सर्विस स्टेशन पे मोटरसाइकिल धोने का 100 रुपये लेते हैं। गाड़ी की जो हाफ सर्विस है, मतलब कि सिर्फ बाहर से पानी मारना है, उसका ले रहे हैं 250 रुपये। आपके यहाँ ये रेट अप एंड डाउन हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इससे थोड़े से कम भी हो सकते हैं। हाफ जो मतलब हाफ कार उसे कहते हैं, मतलब कि सिर्फ बाहर से पानी मारना 250 रुपये लेते हैं, और फुल कार जो वॉश करते हैं, अंदर से भी सफाई करते हैं, 400 रुपये लेते हैं एक गाड़ी का। ट्रैक्टर का भी 400 रुपये 350 रुपये तक चार्ज करते हैं। डेली तकरीबन जो है 30 से 50 के राउंड अबाउट इस दरमियान में ही मोटरसाइकिल आते हैं। इससे ज़्यादा हो सकते हैं, इससे कम मोटरसाइकिल नहीं होते। इसके अलावा डेली 4 से 5 कारें आ जाती हैं, 2 से 3 ट्रैक्टर भी आ जाते हैं, क्योंकि ये जो सर्विस स्टेशन है इसके आसपास गांव बहुत हैं, तो ट्रैक्टरों का काम भी यहाँ पे बहुत है। लेकिन अगर आप शहर में ये काम कर रहे हैं तो वहाँ पे ट्रैक्टरों का इतना नहीं होगा, गाड़ी का ज़्यादा होगा, मोटरसाइकिल की निस्बत भी कार का काम बहुत ज़्यादा होगा। अब अगली बात करते हैं कि पहली बात तो यह है कि आप खुद सर्विस दें, खुद आप गाड़ियाँ धोएं, मोटरसाइकिल धोएं, तो क्या ही बात है। सारा पैसा आपका 10,000 रुपये उनको बिजली का बिल आ रहा है महाना, बकौल उनके। दुकानदार कभी भी सही बात नहीं बताता, हो सकता है उन्होंने ज़्यादा ही बताए हों। उन्हें ये होता है कि शायद ये बंदा खुद ना काम शुरू कर ले मेरे मुकाबले में, लिहाजा दुकानदार की यही कोशिश होती है कि मैं कम से मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा अखराजात बताऊं और कम से कम प्रॉफिट बताऊं। लेकिन मैंने काफ़ी कोशिश की है उसे खरीदने की, और जितना मैं कर सका हूँ। और ये जो मैंने एस्टीमेट लिया है, ये उससे लेने के बाद मैंने एक मिस्त्री से भी एस्टीमेट लिया है सारा कि इस पर कितना खर्चा आने वाला है, तो उसने मुझे एस्टीमेट दिया। दोनों का मैंने कंपैरिजन करके फिर एक अच्छी सी आपके लिए वीडियो तैयार की है। अच्छा, पहली बात तो यह कि आप खुद वॉश करें। अगर आप खुद वॉश नहीं करना चाहते तो आप मजदूर रख लें जो वॉश करें। सर्विस स्टेशन पे 1, 2, 3, 4 अपने काम की नौयत से आप रख सकते हैं, और फी गाड़ी के पीछे उन्हें कमीशन दें। मोटरसाइकिल पे के पीछे आप उन्हें 30 रुपये दे सकते हैं, और गाड़ी के पीछे आप उन्हें 70 रुपये दे सकते हैं, 100 रुपये दे सकते हैं, 150 रुपये दे सकते हैं। फुल गाड़ी पे, हाफ गाड़ी पे 70 से 100 रुपये दे सकते हैं, क्योंकि सारे इस पे इन्वेस्टमेंट आपकी है, जगह आपकी है, रेंट आप दे रहे हैं, वो सिर्फ अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। अगर आप मोटरसाइकिल का 30 रुपये भी देते हैं और 30 मोटरसाइकिल दिन के आ जाते हैं, तो 900 रुपये एक दिन का एक बंदा कमा सकता है। उसके अलावा 4 से 5 गाड़ियां आ जाती हैं, उसके अलावा 1-2 ट्रैक्टर आ जाते हैं। लाजमी बात है, आपको शुरू में आप एक बंदा भी रख के काम चला सकते हैं, लेकिन बाद में आपको ज़्यादा बंदों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो वो आप अपने काम के हिसाब से देखते रहिए, और ये एक बेहतरीन काम है। अगर मोटरसाइकिलों का हिसाब लगाएं, 30 मोटरसाइकिल 3,000 रुपये एक दिन के आपको दे के जाते हैं।
4-5 गाड़ियां जो हैं 2,000 रुपये आपको दे के जाती हैं, कुछ 4-5 ट्रैक्टर जो हैं 2,000 रुपये आपको दे के जाते हैं। अगर आप शहर में हैं तो गाड़ियां 20-50 भी आ सकती हैं। अब ये आपने डिसाइड करना है कि आपने सर्विस स्टेशन कहाँ पे खोलना चाहते हैं। गांव के एरिया में खोलना चाहते हैं, मतलब कि गांव के आसपास कोई छोटा शहर है वहाँ खोलना चाहते हैं, बड़े शहर में खोलना चाहते हैं, मेन रोड पे खोलना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करेगा। बड़ी गाड़ियों के धोने के अलग चार्जेस होते हैं, जो ट्रक वगैरह होते हैं, खैर वो ट्रक अड्डे पे ही धुल जाते हैं, वो ऐसे सर्विस स्टेशन पे नहीं आते होते। तो ये मैंने कोशिश की है कि जितनी ज़्यादा डिटेल में एक छोटा बिजनेस, छोटा सर्विस स्टेशन आपके साथ डिस्कस कर सकूं, मैंने कोशिश की है। उम्मीद करता हूं आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।